शांति। ओम शांति। ओम शांति। 5 अप्रैल 2026 है आज और रविवार का दिन। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली ओरिजिनल डेट है 15 नवंबर 2009। मुरली की हेडिंग है स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो। स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। तो मुरली की हेडिंग से सबको पता चल गया होगा ना कि बाबा मुरली में क्या कहने वाले हैं। बाबा जरूर मुरली में यही कहने वाले होंगे कि तुम आत्मा क्या हो, स्वराज्य अधिकारी हो। मैं आत्मा क्या हूँ, राजा हूँ, मालिक हूँ, अधिकारी हूँ। किन का? मन, बुद्धि, संस्कार, इन मंत्रियों का। और किन का राजा हूं मैं, किन का मालिक हूं? ये कर्म इंद्रिया, आंख, कान, स्पर्श, स्वाद इंद्री, रसेंद्री, इन सभी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का क्या हूं मैं? मालिक हूं। तो बाबा ने कहा आपका राज्य कारोबार ठीक ठाक चल रहा है, उसको बीच बीच में क्या करते जाओ, चेक करो। और अगर लग रहा है कि नई आंखें धोखा दे रही है, ये कर्मचारी है, ये बेईमानी कर रहा है, ये मन है, ये बेवफा हो रहा है, ये दिलाराम को याद करने के बजाय अपने दिल को इधर उधर दे जाता है, कुछ कर जाता है। तो बाबा ने कहा अपने राज्य को थोड़ा चेक करो, फिर उसको क्या करो, चेंज करो। तो चेंज करने के लिए क्या बनानी पड़ती है? कुछ योजनाएं बनानी पड़ती है। और फिर कैसे बन जाओ? बाबा ने कहा अखंड राज्य के अधिकारी बन जाओ। तो कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा ना दे, ऐसा। सुनते हैं बाबा के आज की मुरली में हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं। आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों हैं? जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक है स्वराज्य का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल का तख्त और तीसरा है भविष्य का तख्त। तीनों तख्त के अधिकारी हो। अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। देखो बाबा ने क्या कहा, अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। अभी की मेहनत बहुत काल की राज्य भाग्य दिलाने वाला है। उस दिन आपको बताया था ना शिवरात्रि के कार्यक्रमों के अंदर कि अगर सुख चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत काल का अभ्यास करना पड़ेगा। और अगर दुख चाहिए तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। बहुत काल का अलबेलापन करना पड़ेगा, आलस करना पड़ेगा, टाल मटोल करना पड़ेगा, बहाने करने पड़ेंगे, उसके लिए भी तो योजना बनानी पड़ेगी। तो अगर बहुत काल का ये वाला रहा तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? बहुत काल का दुख मिलेगा। और बहुत काल का अगर राज्य चाहिए, सुख चाहिए, भाग्य चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत काल का, बहुत समय का पुरुषार्थ। तो अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राजा होगा तो चेक करो कि हमारा, जैसे भविष्य में एक राज्य होगा तो चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है, पुरुषार्थ में एक राज्य है, या माया राज्य में विघ्न डालती है। एक राज्य की बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता, 2 राज्य तो नहीं होते। भविष्य की विशेषता ही है एक राज्य की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। तो चेक करो अभी स्वराज्य है, स्वराज्य में कहा माया दखल तो नहीं करती, 2 राज्य तो नहीं है। बाबा ने कहा अगर 2 राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? भविष्य की विशेषता ही है एक राज्य एक धर्म। और धर्म कौन सा है? आपकी विशेष धारणा कौन सी है?
तो हम ब्राह्मणों का धर्म कौन सा है? धर्म का मतलब होता है धारणा, तो कौन सी है? पवित्रता। कौन सी पवित्रता? संपूर्ण पवित्रता। तो हमारे यज्ञ के अंदर एक किताब है जिसका नाम है संपूर्ण पवित्रता। तो उसके अंदर बाबा के अव्यक्त मुरलियों के अंदर जितनी भी प्योरिटी की बातें आई है वो सारी की सारी किसके अंदर लिखी हुई है? उन्हीं के अंदर लिखी हुई है, उस किताब के अंदर। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता, पवित्रता के बीच में अपवित्रता तो नहीं आती। और हम सभी को मालूम है, इतने तो अभी हम ज्ञान को समझ चुके हैं ना कि पवित्रता का मतलब केवल ब्रह्मचर्य, वो तो सीढ़ी का पहली जो सीढ़ी होती है ना, पेड़ी, वो तो वो है। बाकी पवित्रता तो बहुत बड़ी चीज है। पवित्रता जैसे किसी का कुछ अच्छा, कल बाबा ने कहा मेरी साड़ी ठीक ठाक है, उनकी साड़ी बहुत ऊंची है, तो मन के अंदर क्या आ गई? कंपैरिजन, ईर्ष्या, अपने लिए थोड़ी सी हीन भावना। तो ये सभी चीजें क्या है? पवित्रता तो नहीं है ना। सोचो, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा, ये तीनों मिले अचानक से, तीनों अपने अपने भक्तों के पास जा रहे थे। कोई एक ऐसा भगत है तो जिन तीनों को याद करा था, या एक ही लाइन में तीनों के भगत रह रहे थे, तीनों आपस में मिल गई। सरस्वती माता ने बिल्कुल व्हाइट ड्रेस और वैसा ही श्रृंगार किया हुआ है। लक्ष्मी माता ने अपना ड्रेस और वैसा ही श्रृंगार किया हुआ है। और दुर्गा माता तो आई है शेर के साथ में, 8 हाथों के साथ में, और वैसा ही श्रृंगार किया हुआ है। लाल चुनरी, लाल चोला, लाल 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 लाल, सब लाल, उसका गीत गाते हैं माँ का। अब ये तीनों जब एक दूसरे को देखेंगी तो इनके अंदर पवित्र संकल्प उठेंगे कि अपवित्र उठेंगे, कि ये तो अपने शेर को भी लेकर के आ गई, मैं मेरा मोर है वहीं पर भूल गई, या हंस है वहीं पर ही भूल गई, या मेरा उल्लू है मैं तो वहीं पर ही भूल गई। उनका वाहन लक्ष्मी माता का और सरस्वती माता का। ऐसा होएगा उनके मन के अंदर? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उनके अंदर क्या होगा? सोचो, तीनों मिली है, क्या होगा? देवी, देवी आप भी पहुंचे, देवी आप भी पहुंचे, सबको सुख देने वाले हैं हम देवी, चलो। बस इतना ही है उनका संकल्प। प्योरिटी में ज्यादा संकल्प नहीं चलते, अपवित्रता में ज्यादा संकल्प चलते हैं। देवी और बताओ आज खाने में क्या बना? आज आपके घर वाले दिख नहीं रहे हैं, बहुत दिनों से मुरली क्लास में नहीं गए, देवी माया आ गई क्या? ऐसी बातें। दूसरे की माया को भी संभाल लेंगे, पहले अपने वाली संभाल ले। हाँ, तो इसके लिए ये आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया है, लेकिन अभी तक ये आत्मा है ना गुलाम बनी हुई है। अभी तक ये आत्मा बहुत सारी चीजों की क्या बनी हुई है? गुलाम बनी हुई है। इसके लिए बाबा पहली बात हमको बता रहे हैं कि एक राज्य होगा, फिर उसके अंदर एक धर्म होगा, और वो धर्म अभी हमें अपनाना है। और वो धर्म कौन सा होगा? संपूर्ण पवित्रता का होगा। इतनी ज्यादा हमें संगम युग पर अपने अंदर प्योरिटी भरनी पड़ेगी कि सत्यों के महल एक दूसरे के सामने होंगे, बगीचे एक दूसरे के सामने होंगे, महाराज कुमार महाराजकुमारी सामने होंगे, लेकिन किसी को किसी से कोई घृणा नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, और कोई मोह भी नहीं। बहुत ज्यादा खास है ये मेरे, ऐसा भी नहीं। आज रासलीला करने जा रहे हैं, पहुंच जाना। आज पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, पहुंच जाना। ऐसे ऐसे करके होगा। और वो संस्कार कहाँ भरने? बाबा ने कहा यहाँ। यहाँ ही अगर एक दूसरे के सेवा केंद्रों को देख करके ईर्ष्या होगी,
यहाँ ही एक दो के स्टूडेंट को देख करके ईर्ष्या होगी, यहाँ ही दो बहनों को आपस में ईर्ष्या हो रही होगी, तो सत्यों के अंदर तो नहीं, फिर लास्ट में धीरे 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 कहीं ना कहीं तो आएंगे ही आएंगे। तो इसके लिए चाहे जिज्ञासु है, चाहे ये बाबा के बच्चे हैं, तो सबके लिए बाबा ने कहा धर्म अपनाओ। कौन सा धर्म? संपूर्ण पवित्रता का। तो चेक करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा अपवित्रता का धर्म दखल तो नहीं देता। साथ में ये भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या बीच में माया भी दखल करती है। नियम और कानून एक के ही चल रहे हैं या बीच में मनमत और परमत माया भी बीच में दखल देती है। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है। और बात, राज्य में सदा सुख शांति नेचुरल रहती है। तो अभी देखो अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं होता। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती। स्वराज्य में कोई सेल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, क्योंकि जानते हो कि भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, इस कारण वहां संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती, क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई, ध्यान देना, अभी के पुरुषार्थ में बाबा ने कहा कमी रह गई तो भविष्य अखंड स्वराज राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। मेरी बीके लाइफ कैसे चल रही है? इधर क्या मैं एक होकर के चल रही हूँ, आनंद में चल रही हूँ, मेरी सारी कर्मेंद्रियां शांत है, प्रेम में है, सुख का अनुभव कर रही है, नियम और कानूनों पर चल रही है क्या? तो बाबा ने कहा इसी आधार पर वो मिलेगा। बहुत काल का ये स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। तो ये अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसलिए बाप दादा समय प्रति समय ये अटेंशन खिंचवा रहा है कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता, ये तो हो जाएगा, ये तो कर लेंगे। बाबा ने कहा ये संस्कार अविनाशी किस जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहे हैं। चेक करो, अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। ये चेक करो, प्रॉब्लम कहाँ नहीं है। सब तरफ तूफान आएंगे और भगवान का बनने के बाद तो थोड़े ज्यादा ही आएंगे, लेकिन वो तूफान आ रहे हैं, वो मुझे अपनी मूल धारणाओं से दूर कर रहे हैं, खुशी से दूर कर रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख से दूर कर रहे हैं, अपने धर्म पवित्रता के धर्म से दूर कर रहे हैं, या फिर वो मेरे लिए और भी अच्छा गिफ्ट बन करके आए हैं कि पहले मैं सिर्फ इतना सा योग लगाती थी, अब तो मैं सारा दिन कर्म योग में रहती हूँ। पहले तो मैं किसी से भी कुछ भी कर लेती थी, लेकिन अभी तो मेरे सारे संबंध किसके साथ हैं? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो बाबा ने कहा चेक करो कि तूफान आता है तो तूफान तोहफा बन जाता है। तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा बन जाए। कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया। तो वो अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको ये अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। इसके लिए बाप दादा कहते हैं सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो। जो रोज करता है वो हाथ उठा, मतलब दिन में एक बार तो देख ही लेते हो गई गड़बड़ी या बढ़िया रहा, चेक करते हैं। पता तो लग रहा है ना गड़बड़ होने के बाद, यहाँ तक तो पहुंचे कि पता चला कि गड़बड़ भी होती है। नहीं तो क्या कहते थे हम भी अन्य आत्माओं की तरह, जैसे वो लोग कहते हैं देवताएं भी तो ऐसे थे,
तो हम भी कहते थे ये तो होता ही है, लेकिन अब पता चला होता नहीं है। आत्मा मालिक है, जिसने अपने संस्कारों को चेंज नहीं किया है, इसलिए ये हो रहा है। नहीं तो मालिक अगर कह दे कि नो, तो फिर कर्मेंद्रियां भी क्या कहेंगी? नो। ऐसा जो रोज करता है, बाबा ने कहा कभी कभी नहीं, रोज चार्ट चेक करो। और आज बाबा ने क्या कहा कि केवल चेक नहीं करो अगले दिन के लिए, इसलिए रात को सोने से पहले हम क्या करते हैं? पूरा दिन चेक करते हैं। आज किसी को दुख तो नहीं दिया, आज कितनों को सुख दिया। आज कोई पाप तो नहीं किया, आज कितना पुण्य किया। आज मेरे मन में क्या क्या संकल्प विकल्प आए, व्यर्थ आए, पाप आए, विकार आए। तो बाबा ने कहा वो चेक करो और अगले दिन के लिए क्या ले लो? कोई ना कोई संकल्प ले लो कि कल मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया है। समय को तो देख भी रहे हो, मनुष्यों के मन में चिंता बढ़ रही है, और आपके मन में चिंता नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त हैं, निर्माण है, क्योंकि करावनहार बाप है। इस कारण आपके मन में चिंता नहीं है। करावनहार करा रहा है, ये समृद्धि सदा आगे बढ़ा रही है। तो कराने वाले को जब तक कराना है वो कराता रहेगा। इसके लिए चिंता ताकि कीजिए, कोई चिंता नहीं करनी। लेकिन करावनहार करा रहा है, ये समृद्धि ही हमें निश्चिंत बनाएगी। अभी विशेष हर एक को ये चेक करना है कि संगम युग का एक एक सेकंड समय और शुभ और संकल्प, समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जान। एक सेकंड सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला, लेकिन 2-4 सेकंड चला। बाबा ने कहा लेकिन संगम समय की वैल्यू है। अभी एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है। 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर है। अमृत वेले 4 बजे उठा बाबा का बच्चा, 1 सेकंड संकल्प आया कि अभी 4 बजने में 5 मिनट पड़े हैं, राइट, 4 बजे उठूंगा। कितनी देर का संकल्प? 1 की संकल्प आया, 1 सेकंड का आया। अब सीधी आंख कितने बजे खुलेगी? पूरी 1 घंटे बाद खुलेगी। तो 1 सेकंड नहीं गया, बाबा ने कहा 1 घंटा गया। इसके लिए समय की क्या रखनी है? वैल्यू रखनी है। 5 मिनट बाद चले जाएंगे, कोई बात नहीं। इतने में घर में अचानक से कोई काम आ गया, अचानक से जरूरी फोन कॉल आ गया जो टाला नहीं जा सकता था। अचानक से घर में मेहमान आ गए, फिर सोचते रहे 5 मिनट पहले चली जाती तो पीछे ये तो अटेंड कर ही लेते, हो ही जाता, पर वो काम तो नहीं रुकता। 1 संकल्प और 1 सेकंड बाबा ने आज कहा। बाबा को पता है कि इनको वर्षों के तो शायद बात समझना है। पिछली मुरली में बाबा ने कहा था ना 2 सेकंड नहीं 2 वर्ष निकल गए हैं, लेकिन ये बात तो हमको समझ आ जाएगी ना कि 1 सेकंड खराब होता है माना 1 घंटा खराब होता है। कोई माता सीधी सीधी मुरली से अपने घर जा रही है, योग से अपने घर जा रही है, 1 ही सेकंड किसी आत्मा के दर्शन हुए और सोचा 1 सेकंड के लिए पूछ लूं, संकल्प उठा एक ही कि 1 सेकंड के लिए इनको पूछ लूं आप कैसे हो। कितना समय गया? 1 घंटा। और फिर जो वो भारी होगा माथा, उसकी तो हम बात ही नहीं करते हैं। और जो पूरा कल की मुरली के अंदर बाबा ने एक फिर रहस्यमय बात कही थी कि ये दूसरे पन्ने पर कहा था बाबा ने कि ये पूरे कल्प की रिकॉर्डिंग हो रही है। पहले पन्ने के नीचे था कि घिस नहीं सकता, आत्मा का पार्ट जो है वो घिस नहीं सकता। जैसे वो सीडी होती थी ना, उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता था सब, छोटी वाली सीडी मूवी वाली, उसके अंदर रिकॉर्ड कर लिया, कुछ भी रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसको बहुत ध्यान से उसके कवर में रखना पड़ता था। अगर वो जरा से भी इधर उधर हुई, स्क्रैच आया मतलब घिसी, तो फिर सारा का सारा वो मूवी देख ही नहीं पाते थे, वो खराब हो जाते थे। लेकिन ये आत्मा ऐसी सीडी है जिसका कोई भी रिकॉर्ड घिसता नहीं है। 1 सेकंड रुक करके 1 घंटा बर्बाद कर लिया, सारा तबाह कर दिया, अपनी सुख शांति को और औरों की भी सुख शांति को। हमें लगा कि कोई बात नहीं, कल से ध्यान रखूंगी बाबा, कल से ध्यान रखूंगी, लेकिन रिकॉर्डिंग हो
चुकी है, रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है, अब वो मिट नहीं सकती। सॉरी बोलने से आत्मा हल्का जरूर महसूस करेगी, आगे के लिए उसके पास दुआएं जरूर होंगी, लेकिन उसको मिटाने का तो क्या ही पुरुषार्थ होता है। बहुत ज्यादा पुण्य करने पड़ते हैं ताकि वो बात नीचे दब जाए, बस ये आत्मा कर सकती है। इसलिए तो गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऐसे जितने सारे लोग धरती पर हुए गए हैं, ईसा मसीह जैसे परसों गुड फ्राइडे भी था, तो ये सब लोग जो सब आत्माएं जो होकर के गए हैं, गुरु नानक देव, ये सभी, इन सभी को क्या समझ में आ गई थी बात? इनको यही समझ में आ गई थी कि इसका कुछ भी घिसने पिटने वाला नहीं है। इसके लिए कर्म कुछ ऐसे कर जाऊं कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के लिए आत्मा के अंदर अच्छी बातों की छाप रह जाए, क्योंकि उनको अपने पिछले जन्म दिख गए थे। और इधर के गृहस्थी के जीवन में सब गृहस्थी थे, यीशु को छोड़ करके परिवार वाले थे, बच्चे वाले थे, तो सब विकार, सब मनो विकार, संकल्पों के विकार, सब कुछ था, खान पान के विकार। तो आत्मा ने इतने ज्यादा पुण्य किए, इतने ज्यादा पुण्य किए, तो उनके जीवन की वो जो कमी थी वो लोगों के आगे दब गई। जबकि वो भी पहले शिकार करते होंगे, वो भी पहले कुछ कुछ करते होंगे, लेकिन कोई उसकी चर्चा नहीं करता। सब किसकी चर्चा करते हैं? उनकी महानता की चर्चा करते हैं। कारण, क्योंकि उन्होंने किसके महत्व को जान लिया था? संकल्प और समय का महत्व, संकल्प और समय का महत्व। बाबा ने कहा 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर है, इतना इस समय की वैल्यू है, क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। परसों रात को 9:45 बजे कईयों को पता भी नहीं चला, थोड़ा सा पेपर आ जाता है। क्या पेपर आया? आया था, भूकंप का झटका आया था। हरियाणा में तेज आया, गुजरात में आया, इधर उधर। तो बाबा ने कहा समय तो कैसा चल रहा है? अचानक का चल रहा है। अभी तो हम थोड़ा सा कर लेते, कह रहे थोड़ा सा सिर भारी हो रहा है, आज छोड़ देते, नहीं जाते, योग नहीं लगाते, मुरली में नहीं जाते। और जिस दिन जमीन फट गई, कौन जाएगा मुरली में? फिर इंतजार करते रह जाएंगे। योग में नहीं हो सकता, मधुबन में कुछ नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा, बाप दादा ने तो पहले कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाप दादा भी बताएगा नहीं, इसलिए समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। खजानों के मालिक हो, मालिक की विशेषता यही होती है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है, उस समय वो खजाना कार्य में लगाता है। आप ऑर्डर करो, समाने की शक्ति, समाने की शक्ति को, तो समाने की शक्ति क्या कार्य में लगती है? क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजानों को कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देना है, सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है। चेहरे पर जो खुशी है ना, ये पैसे दे करके नहीं खरीदी जाती। ये कैसे आती है? उसकी देन है। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। कई लोग बोलते हैं हम तो पानी पीते हैं, हमारे तो वही लग जाता है। कारण, क्यों उनके पानी लग जाता है और क्यों उनके ड्राई फ्रूट भी नहीं लग रहे, 56 भोग भी नहीं लग रहे, ये भी नहीं लग रहा, वो भी नहीं लग रहा, घी का पूरा लोटा पी जाओ तो भी नहीं लगेगा, और किसी को केवल पानी ही लग जाता है। उनके चेहरे पर ऐसा क्या हो जाता है, चलन में क्या? तो बाबा ने कहा खुशी। जो आत्मा खुश रहती है, मैं जहां हूं जैसी हूं बहुत खुश हूं, आंखों को ज्यादा काम नहीं देते, वो दिमाग को भी ज्यादा काम नहीं देते। तो कहते हैं संसार में कि खुशी जैसी कोई भी खुराक नहीं है, खुशी जैसा कोई भी खजाना नहीं है। जो बाबा ने कहा, तो जिसके अंदर सदा खुशी है, उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई भी देती है। बाप दादा का वरदान है, सभी वरदान ले लो बाबा से। वतन में पहुंच जाओ
अपना हाथ सिर पर रखो और महसूस करो ये हाथ मेरा नहीं है, ये हाथ बाप दादा का है। और बिल्कुल महसूस करो कि बाप दादा वरदान दे रहे हैं, सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो। सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो। हाथ नीचे। बाबा ने कहा क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ेगी, और कोई भी खजाना तो बांटने से कम हो जाता है, लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो खुशी का खजाना सदा कायम है। अभी सभी बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक दे रहे। कौन सी बात? जो सभी ने चाहे देश में चाहे विदेश में अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दे दिया। सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया उस कार्य में प्रोग्राम एक किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। बाप दादा को ये संकल्प है कि अब के समय प्रमाण जो सर्कमस्टांस है, जो परिस्थिति है, वो आगे से आगे नाजुक होते जाएंगे। अब देखो इजराइल और ईरान के अंदर कब से कितना बुरा समय चल रहा है, लेकिन वहां बाबा के घर भी हैं, सेंटर है वहां पर, बाबा के बच्चे हैं, दीदियां हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको कुछ नहीं हो रहा है। उनके लिए वैसे सब व्यवस्थाएं हैं, जैसे वो रहते थे वैसे रह रहे हैं, जैसे उनका चल रहा था वैसे चल रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये किस कारण से हो सकता है? क्योंकि पहले ही उन्होंने अपने समय सेकंड को सफल किया है, भगवान की आज्ञा अनुसार चले हैं। तो मुसीबत की वेला में संसार, उधर का संसार क्या दुख देख रहा है, और ये आत्माएं और भी योग के अंदर चली गई हैं। तो परिस्थितियां तो आगे से आगे सब तरफ क्या होंगी? नाजुक होंगे। और बाबा ने कह दिया है, इसलिए चाहे गांव है चाहे कोई भी कोना है, ऐसा उलाहना ना रह जाए कि हमारा बाप आया और हमको संदेश भी नहीं दिया। किसको मिलेगा उलाहना? ये जो हम कहते हैं ना, मैं हूं देवी देवता, मैं हूं दुर्गा, मैं हूं हनुमान, मैं हूं विघ्न विनाशक गणेश, मैं हूं 33 करोड़ देवता में। भाई हमारी एंट्री हो चुकी है। देवता जी को जाकर के देवों के देव महादेव का क्या देना पड़ेगा? परिचय देना पड़ेगा, संदेश देना पड़ेगा। कौन सा संदेश? कि बाप धरती पर आया है। नहीं तो ये लोग क्या देंगे? उल्हाना देंगे। किनको? हमको, जिन्होंने नहीं किया ये काम। और अब जरूरी नहीं है, बहुत बार ये बात बता चुकी है, क्योंकि मैं जैसे बात बोलती हूँ तो फिर मेरे को बाद में बोलते हैं कि धक धक शुरू हो जाता है अंदर में, मतलब हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अब कैसे होगा? तो फिर उनको बोलते हैं करने का मतलब हमेशा फिजिकली वहां जाकर के करना नहीं होता। अब मैं मुरली सुना रही हूँ, अभी सब आ जाओ, सब मिल करके सुनाते हैं, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? सब मिल करके सुनाएंगे। पहली बात, किसको सुनाएंगे? सब मिल करके सुनाएंगे तो क्या क्या सुनाएंगे? इसके लिए लड़ पड़ेंगे आपस में एक दूसरे से, कुछ किसी को समझ नहीं आएगा। और ये महावाक्य को हम महावाक्य संभाल भी नहीं पाएंगे, इसका हम क्या कर देंगे? तो सुनाने वाला एक ही होता है ना। भाषण कोई एक ही करेगा, कोई 2 कर लेंगे, कोई 10 कर लेंगे, चलो कोई 20 भी कर लेंगे, बहुत बड़ा कोई मेगा प्रोग्राम है। लेकिन बैकग्राउंड की जो व्यवस्थाएं होती है वो करने वाला भी तो कोई होगा, वहां तक पहुंचाने वाला भी तो कोई होगा, भीड़ को इकट्ठा करने वाला भी तो कोई होगा, पर्चे गिराने वाला, बांटने वाला, पत्रिकाएं बांटने वाला, छपवाने वाला, टोलियां भोग बनाने वाला, ये भी तो कोई होगा या नहीं होगा? ये सब कुछ होंगे तब वो लास्ट का काम जाकर के फलीभूत होता है। इसके लिए जो आत्माएं सहयोगी भी रहती हैं कि हम जा तो नहीं सकते, लेकिन हमारा ये आप पहुंचा देना वहां पर, हम कर तो नहीं सकते, लेकिन हमारे द्वारा ये कर देना आप जरूर। तो बाबा ने कहा सबके कंट्रीब्यूशन से, तो जब प्राप्ति होगी तो उसके भी वो क्या बन जाएंगे?
हिस्सेदार बन जाएंगे। कमीशन होता है ना, सबको अपना अपना कमीशन मिलता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को अपना कमीशन मिल रहा है, अभी भी ऊपर बैठे। एडवांस पार्टी को अपना कमीशन मिल रहा है, दीदियों को अपना मिल रहा है। ये पैसा लगाती तो नहीं है, लेकिन जिनके अंदर ये भावना भरती है और वो अपना तन मन धन सफल करते हैं, बीच में से कुछ प्रतिशत बाबा इन आत्माओं के तन मन धन के खाते में डाल देते हैं। इसलिए बहुतों को लगता है कि हमसे करवा रहे हैं क्योंकि कोई व्यवस्था चल रही है ऊपर वाले की, इसलिए। तो बाबा ने कहा कि कोई भी ये ना कह दे कि हमारा बाप आया और हमको अपने संदेश ही नहीं दिया। इसलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, बाप दादा खुश हैं। और ऐसे ही आपस में मिलकर ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना। बाप दादा ने देखा कि उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया, लेकिन अभी तो सबने बहुत अच्छा किया। आगे भी समय प्रमाण ये लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना बिना संदेश के रह ना जाए। इसमें अपना भी पुरुषार्थ अच्छा चलता है और आत्माओं का भी कल्याण होता है। अपना पुरुषार्थ ऐसा चलता है, कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, और आत्माओं का कल्याण भी होता है। सभी को ये प्रोग्राम अच्छे लगे ना, ऐसे प्रोग्राम्स अच्छा लगा तो बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं कि आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। थोड़ी सी उनके लिए क्या लेकर के आओ, रहम। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो। तो बाप के साथ ही आप बच्चे हो, तो बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहम दिल का पाठ देखना चाहते हैं। तो ये जो बाबा ने मुरली की शुरुआत में बोला इधर कि बाबा क्या बात की बधाई दे रहे हैं और क्या देखना चाहते हैं, तो बाबा सेवाओं की बधाई दे रहे हैं। और अब बाबा क्या देखना चाहते हैं, हर एक बच्चे के रहम दिल का पाठ। आपका उमंग है कि दुख में संसार बदलकर सुख में संसार आना ही है, तो सुख में संसार आने के लिए ये दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही हैं। तो ये सब दुनिया में जो बुरा बुरा हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अब ये दुख अशांति की दुनिया का विनाश जल्दी ही होने वाला है। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो, चाहे मनसा वाचा चेहरे और चलन से सेवा की गति को बढ़ाते चलो, अपना राज्य समीप लाते चलो, अपना राज्य समीप लाते चलो। जिसको राजा बनना है उसको गति से आगे बढ़ना पड़ेगा, तेज वेग से, तीव्र गति से। और फिर ये नहीं पूछने लग जाना अपनी अपनी बहनों से कि आपने हमें बताया ही नहीं तो हम भी ये कर लेते। आप हमें बता के तो जाओ, आप कहीं जा रहे हो तो हम भी कुछ कर दें। भंडारा चालू है यहाँ पर, तो लंगर निरंतर चालू है। तो इस चीज का इंतजार ना करें कि कोई हमें मैसेज मिले कि आज कुछ होने वाला है तो हम कुछ करें, क्योंकि लंगर तो चालू है, चालू ही है। अच्छा, इस बारी जो पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने, वो हाथ उठाओ, बहुत अच्छा है, सभी उठो, मुबारक हो। फिर भी समाप्ति से पहले तो पहुंच गए हो, नया जन्म ले लिया, इसकी सभी की तरफ से अभी आने वाले बच्चों को बाप दादा और चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण परिवार को देख खुशी होती है ना, लेकिन जो अभी आए हो उन्हों को बाप दादा यही कहते हैं कि अभी बहुत समय बीत गया, बहुत थोड़ा रहा, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्र पुरुषार्थी आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं उड़ना है। तो हमारे यहाँ पर कौन नया है, हमारे विमला माता जी, ये समय समाप्ति से पहले भी पहुंच गए हमारी तरह। इसके लिए आपको बाबा ने क्या बोला है, मुबारक को बोला आपको, ताली बजाओ। बाबा ने मधुबन भी बुला लिया जल्दी से। इसके लिए बाबा ने कहा अभी आपको क्या करना है, समय से पहले तो आ गए विमला माता जी, बाबा कह रहे हैं अपन सभी को, लेकिन अभी क्या करना है, खूब आगे बढ़ना है, चलना नहीं है। अभी तो बाबा की याद में अपन को उड़ना है। क्या करना है, उड़ना है। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी अपना हक ले सकते हो, ठीक है।
आए हैं देरी से, लेकिन अपना हक पूरा का पूरा। हरी माता जी को खुशी हो रही है। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं आई ना के लिए मेरा मन नहीं कर रहा था वहां जाने के लिए। और जाऊंगी और जाऊंगी और जाऊंगी, बाप का घर है ना। तो बाबा ने कहा अभी क्या करो, अपना हक लो, उड़ती कला का पुरुषार्थ करो। देरी से आए हो लेकिन अपना पूरा हक ले सकते हो, क्योंकि इसके पीछे कारण है। जो पहले आ जाते हैं, पहले के आए हुए हैं, वो चलते चलते ढीले हो जाते हैं। वो ढीले हो जाते हैं तो ये जो ताजी ताजी आत्मा आई है, इनके अंदर है बहुत ज्यादा उमंग। इनसे ना मुरलियां छोड़ी जाती है, ना योग छोड़े जाते हैं, ना कोई धारणा, ना कोई सेवा। इनका मन करता है कर लूं, कर लूं, सब कुछ कर लूं। इसके लिए बाबा ने कहा पूरा पूरा चांस है, फटाफट अपना हक ले लो। जैसे हमारा वो गेम होता है म्यूजिकल चेयर का, घूमते जाओ, जो कुर्सी खाली है उस पर बैठ जाओ। उसने क्यों अटेंशन नहीं दिया, उसको बैठना चाहिए था अपनी कुर्सी पर, तो उसने छोड़ी तो कोई और तो आकर के बैठेगा ना। इसलिए अपना पुरुषार्थ तेज रखना चाहिए, हर सेकंड खुश रहना है और सभी को पैगाम देना है, सभी को संदेश देना है। अच्छा, आज जो बाप दादा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की रिजल्ट को चेक करो, वो चेक करने से अगर कोई भी कमी है बहुत समय की, तो वो चेंज करनी है। क्योंकि बहुत समय अखंड राज्य चले, अभी इसकी आवश्यकता है। बहुत समय का पुरुषार्थ बहुत समय की प्रारब्ध के स्वतः ही अधिकारी बनाता है। इसलिए अंडरलाइन, बहुत समय का पुरुषार्थ हो, चेकिंग करो और चेंज करो। हम 9वीं क्लास में पढ़ते थे। यहाँ पर जो भी युवा आते हैं उन सबको मैं ये बताती हूँ, छोटे बच्चे या युवा आते हैं तो 9वीं क्लास में, 9th क्लास में हम पढ़ते थे और सुबह असेंबली होती है, प्रार्थना का समय होता है। तो उस प्रार्थना के अंदर रोज प्रिंसिपल कुछ ना कुछ तो बोलते हैं ना बच्चों के लिए। तो उस दिन प्रिंसिपल जो थे सर, उन्होंने सभी बच्चों को बोला तो वो दिन कभी नहीं भूलता, वो हमेशा याद रहता है। उन्होंने सभी को बोला कि 25 साल की उम्र तक, कितने साल की उम्र? 25 साल। 25 साल की उम्र तक अपने मम्मी पापा के कहने पर रहना। दूसरा, अपने शरीर का ध्यान रखना, खाना पीना नींद। और तीसरा, अपना पढ़ाई, बस। इन 3 के अलावा कोई दोस्त नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई खाना पीना नहीं, कोई मार्केट नहीं, कोई फैशन नहीं, कोई क्लब डिस्को पार्टी शादी मुरादी, इन सभी को एक बारी अवॉइड करना जितना हो सके, सभी बातों को। बस ये 3 बातें 25 साल तक तुम ध्यान रखना, आगे के 25 साल बैठ करके खाओगे। तो 9वीं क्लास के अंदर वो बात हमारे अंदर चली गई। अब पता चल रहा है वो बात तो है कितनों के काम आ रही है। बाबा हमको क्या शिक्षा देते हैं? अभी 25 साल ज्ञान में हम अच्छे से निकाल लें, 5 साल अच्छे से निकाल लें, जब तक सांसें बची हुई है तब तक निकाल लें। आगे के इतने सारे, अब यहाँ तो हो गई साल की बात, और वहां हो जाती है 1 जन्म 21 जन्म की बात, 1 जन्म 84 जन्म की बात। तो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपको ये उदाहरण दिया क्योंकि बाबा ने कहा अंडरलाइन करना बहुत समय के पुरुषार्थ को। तो चेकिंग करो और चेंज करो। चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। अमृत वेले विशेष वरदान, विशेष शक्ति बांटते हैं। जो अमृत वेले की शक्ति, विशेष वरदान स्वीकार करते हैं, वो विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। तो जो तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं वो कुछ कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अमृत वेले बाबा की शक्ति भी प्राप्त कर रहे हैं। और बाबा रोज क्या देते हैं? वरदान देते हैं। और कैसे? विशेष होते हैं, वो पर्सनल होते हैं। वो विशेष फिर क्या बन जाते हैं? पुरुषार्थी बन जाते हैं। तो अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा का सदा तख्त नशीन बनना। तो कई बच्चों का अटेंशन है और बाप दादा रोज उनको खास सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट क्या है? वाह बच्चा वाह। ये सर्टिफिकेट किनको मिलता है? सबको नहीं मिलेगा। जो अमृत वेले बाबा से, और अमृत वेला भी नहीं बाबा ने कहा,
अमृत वेले जो विशेष शक्ति और विशेष वरदान स्वीकार करते हैं, हम बाबा की बिल्कुल याद में बैठते हैं तो किरणें दिखाई देती है। हम बाबा की बिल्कुल याद में रहते हैं तो कोई एक ऐसा स्वमान या वरदान कान के अंदर आता है, मन के अंदर आता है, जो आज से पहले कभी नहीं आया ऐसा। तो उस जो खास याद में बैठेगा उसको बाबा खास सर्टिफिकेट रोज देंगे, रोज सर्टिफिकेट मिल सकते हैं। और वो कौन सा सर्टिफिकेट है? वाह बच्चा वाह, बच्चे नहीं कहा, बच्चा पर्सनल है, वाह बच्चा वाह। तो लेना है सबको ये सर्टिफिकेट, किस किस को लेना है? सबको लेना है। तो फिर सर्टिफिकेट के लिए क्या करना है? अमृत वेला करना है, बहुत अच्छे से करना है। शरीर बाबा संभालेगा, नींद भी बाबा संभालेंगे, सब कुछ करेगा। लेकिन हाँ, अब सब बातें सब लोग जानते हो, 4 बजे करो बढ़िया आराम से, 3 बजे 2 बजे नहीं हो रहा है तो महान पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता नहीं है। 4 से लेकर के 4:45 तक अच्छे से कर लो, ठीक है। फिर 4:45 बजे, 4:45 बजे थोड़ा सा धरती माता को भी प्रणाम करो, उसको थैंक यू बोलो और उसको सॉरी भी बोलो। थैंक यू किसके लिए? सब कुछ आपसे मिल रहा है, सब कुछ, सोना चलना कपड़ा लत्ता सब। ये कहाँ से आ रहे कपड़े? खेतियों से तो आ, खेती से तो आ रहे, सब मकान रुके हुए हैं, सब कुछ हो रहा है। थैंक यू थैंक यू। सॉरी किसके लिए? सॉरी अब इसके लिए कि अब हम उठ गए हैं बिस्तर से, पूरा दिन अब आपको हम अपने घर का शरीर का गंदी गंद देने वाले हैं, उसके लिए पहले ही आपको सॉरी बोल रही हूँ, समझे। फिर उसके बाद जाओ नहाए धोई करो और फिर अपना बस्ता उठाओ और चलो मुरली क्लास में। स्कूल चले हम, कॉपी बस्ता और कलम ले, पढ़ने जाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। तो अमृत वेले का बाबा ने कहा विशेष महत्व रखना। फिर दूसरे के सर्टिफिकेट इकट्ठे हो जाएंगे ढेर, फिर मत कहना इसको बाबा ने ज्यादा दे दिए। वाह बच्चा वाह का सर्टिफिकेट रोज देता है बाबा, इसके लिए खास अटेंशन देना है। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, याद प्यार दे रहे हैं, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं कि सदा उड़ते चलो और दूसरों को उड़ाने का सहयोग देकर के उड़ाते चलो। उड़ाओ, किसी को उड़ा सकते हो तो उड़ाओ उसको। सदा विजयी है, विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती है। तो अमर बन सबको अमृत पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं, हर बच्चे से बाप दादा को दिल का प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। ऐसे नहीं लाया वो हमको, मैं वो कर सकती हूँ भगवान के घर में जो अन्य आत्माएं नहीं कर सकती। ऐसी कुछ विशेषता है मुझ में, लेकिन बस उस विशेषता को प्रभु देन समझ करके देते जाओ बढ़ाते जाओ, देते जाओ बढ़ाते जाओ। और गुप्त करोगे तो अच्छी बात है, गुप्त दान महापुण्य, जो भी है गुप्त। तो बाबा ने कहा क्योंकि हर एक को बाबा ने कोई ना कोई विशेषता दिया, भी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष बनाए और आगे बढ़ते चलो। देखो बाबा ने क्या कहा, बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा अभी तो मिलते रहेंगे, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह दादियों से बाबा ने कहा सभी ने खूब चक्र लगाया। आजकल अशांति बढ़ती रहती है तो सारा दिन परेशान रहते हैं, और शांति का वाइब्रेशन शांति दिलाता है तो खुश हो जाते हैं। जैसे कोई थका हुआ हो और उसको आधी घंटा भी आराम मिलता है तो खुश हो जाता है ना। अच्छा किया, सभी जगह चाहे छोटे बड़े सबने अच्छा किया। उमंग जहां है वहां खर्चे की कोई बात नहीं होती है। इतनी आत्माओं को संदेश तो मिल गया ना, खर्चा नहीं देखो। बाबा ने कहा किसको देखो?
उस सेवा को देखो, सेवा से जो आत्माओं का भला होने वाला है उसको देखो। तो उमंग के आगे देखो, आजकल लोग शादी करते हैं, उससे पहले कितना कुछ वो करते हैं, सब निकालते हैं ना। कहते हैं एक ही तो संतान है मेरी, एक ही बारी तो शादी होती है, एक ही बारी तो उमंग होता है। तो खर्चा देखा जाता है? नहीं देखते। नया कपड़ा लेने का उमंग होता है, खर्चा देखा जाता है? अगली बारी मैं नहीं लूंगी, बस मेरे को अगली बारी ये वाला 5,000 वाला सूट दिला दो, अगली बारी नहीं लूंगी, अगली बारी नहीं लूंगी, क्योंकि उमंग है। तो उसके आगे खर्चा नहीं दिखाई दे रहा। सेवा के अंदर माता जी 5,000 तो दीदी कहाँ से हमारे पास आएंगे? हमारे पास तो है ही नहीं कुछ, हम तो थोड़ी ना ऐसे करते हैं, क्योंकि अंदर में क्या नहीं है? उमंग नहीं है, भाव नहीं है। अगर वो पैदा होंगे तो वो कहीं ना कहीं से उसकी भी व्यवस्था जरूर करेगा। तो सब जगह उमंग से रहना, उधर भी उमंग से रहना है, इधर भी उमंग से रहना है। बाबा ने कहा उमंग जहाँ होता है ना, वहां खर्चे की बात नहीं होती। इतनी आत्माओं को संदेश मिल गया, उनका उल्हाना पूरा हुआ। अच्छा है, ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम्स बनाते रहो। हर एक शहर अपने अनुसार जैसा भी करे वो ठीक है। तो सभी शहरों का अपना अपना हिसाब होता है। डबल विदेशी बड़ी बहनों से बाबा की मुलाकात है। बाप दादा को ग्रुप ग्रुप को बुला करके रिफ्रेश करना अच्छा लगता है, क्योंकि वहां बहुत दूर दूर रहते हैं। नजदीक आने से एक दो के गुण दिखाई देते हैं, दूर दूर में पता नहीं पड़ता। तो एक दो को देख करके फिर उमंग भी आता है। तो आबू में ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, और एक दो में उत्साह भर के संगठन पक्का करते हो तो अच्छा है। ठीक है, ठीक चल रहा है ना? तो ऐसा बाबा ने विदेश की बड़ी दीदियों से पूछा। तो हमारे माउंट आबू के अंदर भी वार्षिक मीटिंग चल रही है। जो भी बड़े बड़े सीनियर है उन सभी की 90 वर्ष पूरे हुए, तो पूरे साल में 90 प्रोग्राम करने, ऐसा कल रात को योजना बनाई है। 90 पूरे साल में मुझे क्या करने? 90 प्रोग्राम करने हैं। हर एक विंग को अपना अपना दिया है। अब हम अपने अपने लेवल पर सोचे, पूरे साल में 90 आत्माओं को बाबा के घर लेकर के आना है। 90 साल पूरे हो रहे हैं, तो अगले 18 जनवरी को हम बाबा को क्या देने वाले हैं, उसकी योजना बन रही है। हर महीने में 10 प्रोग्राम कम से कम मेरी तरफ से होंगे, ऐसा। तो सभी अपना पर्सनल प्रोग्राम वहां चल रहे हैं। एक दो को सहयोग देना, इससे आगे बढ़ते हैं। समय देते हो ना, अपनी सेवा छोड़ करके समय दिल से देते हो, अपना कार्य पूरा किया, सफलता हुई, अभी भले जाओ। सभी ने अच्छी मदद की, फॉरेन का भी किया तो इंडिया का भी किया। अच्छा, यूपी जोन के सेवाधारियों से बाबा की मुलाकात है। बाप दादा सभी जोन को कहते हैं कि हर एक अपने जोन में एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप में सभी वर्ग के हो, जो आपके वर्ग बने हुए हैं सेवा के लिए। और हर एक जोन अपने एरिया में हर वर्ग की सेवा कर रहे हो, करते भी रहेंगे। लेकिन हर जोन में ऐसा ग्रुप सर्विस का हो जिसमें हर वर्ग का एक एक हो। और जहां भी प्रोग्राम करो वहां वो ग्रुप अपने अपने वर्ग को विशेष निमंत्रण दे। कोई भी वर्ग उल्हाना नहीं दे कि हमको तो संदेश नहीं मिला। तो हर एक जो वैरायटी ग्रुप बने वो सेवा भी बढ़ाए अपने वर्ग की, और साथ में हर एक अपना अपना अनुभव सुनाए कि हमारे को इस नॉलेज से क्या मिला और क्या अनुभव कर रहे हैं। तो हर जोन में ऐसा सेवा का ग्रुप तैयार करो। चाहे भाषण करने का टाइम इतना ना भी मिले, लेकिन उनको फंक्शन के समय पीछे लाइन में बिठा करके उनका परिचय स्टेज अवश्य देवे। एक दो का अनुभव भी रख सकते हो, और परिवार में रहते भी अपना कार्य करते हुए हमारी जीवन कैसी बीती, कैसे बदली, ये अनुभव का चांस लेकर के टाइम हो तो सुनाओ। तो ऐसे विशेष माइक तैयार करो जो सेवा करता रहे। अच्छा है, यूपी ने विशेष ब्रह्मा बाप की पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया है। यूपी में ब्रह्मा के नाम से यादगार भी है, तो यूपी का भाग्य है। तो जगदम्बा ब्रह्मा बाबा की पालना ली है, तो पालना की धरती है। भाग्य का सितारा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा ने यूपी को वरदान में दिया। अच्छा है, अभी दिन प्रतिदिन बाप ने देखा
कि सेवा स्थान और जो भी उप सेवा केंद्र और गीता पाठशालाएं हैं वो पहले से अभी वृद्धि अच्छी है, इसलिए बाप दादा खास मुबारक दे रहे हैं। बढ़ते चलो और नंबर वृद्धि करने में, संदेश देने में नंबर 1 बनो। अच्छा है, बाप दादा खुश है। देखो संसार में एक इंसान किसी को खुश करने के लिए कितना कुछ करता है। बच्चा माता पिता को खुश करने के लिए कुछ कुछ कर रहा है, माता पिता बच्चों को खुश करने के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं, पति पत्नी तो पूरी जिंदगी एक दूसरे को खुश करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सास बहू को, बहू सास को, ये उसको वो उसको, सब एक दूसरे को, अड़ोसी पड़ोसी को। मन नहीं है लेकिन खुश करने के लिए थोड़ा सा एक्ट कर ही लेते हैं। रिश्तेदारों को खुश करने के लिए अपनी हैसियत से भी ऊपर जा करके, कर्जों में डूब करके भी कितना कुछ उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा क्या देना चाहती है उसको? आत्मा का संस्कार है खुश रहना और खुशी देना। लेकिन लोग पसंद बनने से पहले अगर हम प्रभु पसंद बन जाए, बाप पसंद बन जाए, तो इतने सारी मेहनत हमको करनी। सिर्फ भगवान को खुश कर लो। बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि सेवाएं बढ़ाई हैं, केंद्र बढ़ाए हैं, पाठशालाएं की वृद्धि कर दी है, आत्माओं का उलाहना दूर कर दिया है, संदेश दे दिया है, प्रोग्राम्स बना दिए हैं। तो बाप दादा खुश हैं। तो किसको खुश करना है? दीदी को खुश करने के चक्कर में लगेंगे तो ये कभी खुश नहीं होंगी, ये कभी खुश नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये जैसे एक टीचर चाहता है और अच्छा करो, और अच्छा करो, और अच्छा करो, ये तो वैसे ही लगे रहेंगे। और अच्छा करो तो वो थक जाते हैं सामने वाले की। पहले कहते थे ऐसे करो, अब कहते हैं ऐसे करो, अब कहते हैं ऐसे करो। क्या क्या करें हम? तो ये तो अपने टीचर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस में रहती हैं, तो इसलिए ये तो आपको और आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा कुछ कुछ आगे आगे बोलती जाएंगी। लेकिन एक वो है जिसको हम सबको क्या करना है? खुश करना है। और वो खुश तो ये नीचे वाले, ये तो हमें दुआएं देंगे भर भर करके, मुंह पे ना बोले लेकिन दिल से पूरी दुआएं जाती हैं। तो मैं, हाँ, रब राजी तो जग राजी, ऐसे बोलते हैं ना। तो अपने को क्या करना है? रब को राजी करना। और रब ने तो बता दिया, भोलेनाथ ने, वो तो इतने से में राजी हो जाता है। एक आत्मा राह चल रही है, उसको थोड़ा सा रुके, उसने अपना दुख सुनाया और उसको कहो कि कल मैं जाऊंगी उधर, मेरे साथ चलना, मैं आपको मिलवाऊंगी उनसे। वो कहेंगे नहीं मैं तो नहीं जा सकती, तो कोई बात नहीं, मुझे टाइम बताओ, उनको मैं लेकर के आऊंगी। बाबा कहेगा अरे वाह, बच्चे ने खुश कर दिया। इतने में खुश है, क्योंकि एक के पीछे एक पूरा 100 जनों का खानदान चल रहा है। समझे? तो अच्छा है, बाप दादा खुश हैं। और बढ़ाते चलना। देखो पेट तो बाबा का भी नहीं भरता, क्योंकि उसको पता है कि जितना ये सेवाओं में करते जाओगे ना, उतना बचे रहोगे। माया से बचने का बहुत अच्छा साधन है योग और सेवा। और आगे बढ़ाते चलना। टीचर्स को भी बाबा मुबारक देते हैं, वृद्धि कर रही हो और अभी इससे भी ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करती रहना। तो वो आपको कह रही है, लेकिन उसको भी ऊपर से कहने वाला उसको भी रोज कह रहा है, और आगे बढ़ते जाना, ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करते जाना। अच्छा, वरदान दिया है बाबा ने आज, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर के रहें, तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। अगर हमको ये दिखना शुरू हो जाए ना कि ये कर्तव्य है, ये कार्य किसका है, सेवा किसकी है, भगवान की है, बाबा की है, तो संगठन का घेराव एक बहुत बड़ा कमाल कर सकता है। लेकिन जब हमको ये दिखता है कि इस दीदी की सेवा है, उस दीदी की सेवा है,
इसकी है, उसकी है, इसका नाम हो रहा है, उसका भला हो रहा है, हम तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो वहां पर फिर ना सहयोग होता है और ना जैसे सेवाएं करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। बाकी कार्य तो भगवान का, वो रुकता तो फिर भी नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा कमाल कर सकते हो अगर ऐसे एक दो के मददगार बनो तो। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बन करके रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर भी आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजय बन के दिखाएंगे। कितनी भी बातें, अब कहते हैं ना, ओखली में मुंह डाल लिया है तो मुसल से क्या डरना। तो अब इस जीवन में आ गए हैं तो बस आ गए हैं। ये सेवा के जीवन है, ये त्याग की जीवन है, ये तपस्या की जीवन है, ये भगवान को याद करने की जीवन है। तो अब कितनी भी बातें सहन करनी पड़े लेकिन हम सामना करके दिखाएंगे और विजयी बन करके भी दिखाएंगे। ऐसा आपस में क्या हो, संगठन के अंदर सहयोग की शक्ति एक दो के प्रति। स्लोगन है, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाओं से क्या हो जानी चाहिए, अविद्या, कोई नॉलेज नहीं है। इच्छा क्या होती है? अब तो इच्छा क्या है, औरों को संदेश देने की इच्छा। इच्छा क्या है, घरों को बढ़ाने की इच्छा, आत्माओं को सुख शांति देने की इच्छा। बाबा ने कहा ये इच्छा रखो, बहुत अच्छे बन जाएंगे। बाकी और इच्छाएं रखेंगे तो कभी भी अच्छा नहीं बन सकेंगे। और ये है आज के अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़े समय के लिए मुख मीठा होता है, खुश होते हैं कि मुंह में क्या आ गया, मीठा आ गया, गुलाब जामुन आ गया। बाबा ने कहा जैसे मीठा खाने और खिलाने से, तो क्लास में सारे ही बहुत रमणीक है, तो थोड़ी देर के लिए मुंह मीठा हो जाता है और खुश भी हो जाते हैं। ऐसे स्वयं ही मीठे बन जाओ, खुद भी पूरी की पूरी क्या बन जाए हम, मिठास, मीठा। तो सदा ही मुख से मधुर बोल बोलते रहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे, दूसरों को भी खुश करेंगे। इसी विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। ठीक है, जहरीला ना हो, कड़वा कुछ भी नहीं करना अपन को। बहुत करके आए हैं, बहुत बहुत करके भूल गए सारा, कुछ याद नहीं है, लेकिन कसर कोई नहीं छोड़ी हमने पूर्व जन्मों में। कितनों को मार के आए हैं, कितनों को दबा के आए हैं, कितनों का हक नोच करके आए हैं, कितनों का ब्लेम दूसरे के ऊपर डालकर, अपना काम दूसरे पर ब्लेम डाल करके आए हैं। बहुत गलत बुरे काम हम करके आए हैं। लेकिन अब अपने को क्या बनना है, मीठा बनना है। तो किसी को देखूं तो मीठी दृष्टि हो, बोल भी मीठे हो और कर्म भी कैसे हो, सुख देने वाले। जैसे मुंह में बाबा ने उदाहरण देते हैं, मिठाई आती है तो खुशी होती है ना, तो मेरी दृष्टि ऐसी हो जो किसी को खुशी हो, मेरी वाणी ऐसी हो जो किसी को खुशी हो, मेरे कर्म ऐसे हो जो किसी को खुशी हो। देखो कभी कभी कठोर शब्द बोलते हैं निमित्त, लेकिन वो आत्मा बाद में क्या कहती है कि थैंक यू बाबा कि उन्होंने मेरे को ऐसा बोला, तो मेरे अंदर से यह आदत ही खत्म हो गई। तो खुशी हुई ना आत्मा को। इसका मतलब उनकी कठोरता के भी पीछे आत्मा के लिए क्या थी, मिठास थी, मिठास, अच्छाई थी, सच्चाई थी। ठीक है, तो ये देखो आज बाबा ने हमें मिठाई बनने के लिए कहा है, चलती फिरती मिठाई जिससे क्या निकल रही है, केवल मधुरता निकल रही है। और आज का स्वमान, मैं सर्व के प्रति शुभ चिंतक हूं, मैं सर्व के प्रति शुभ चिंतक हूं। तो एक दो को सहयोग का बल दे करके हमें आत्माओं की क्या करनी है, सेवा करनी है। ठीक है, ओम शांति।
तो पिंकी बहन मैं एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ। तो कल पेपर है सभी का। कल ए मैप अव्यक्त मुरली अध्ययन परीक्षा 11/1984 की टोटल जो मुरलियां हैं उन मुरलियों 51 मुरली के ऊपर 50 प्रश्न चुने गए हैं। लगभग हर मुरली से एक एक प्रश्न है और कोई कोई मुरली से 2 या 3 भी हैं, बस 2 भी हो सकते हैं 1-2 मुरली से, बाकी सबसे एक एक प्रश्न है। सारे प्रश्न वही लिए हैं जो यहाँ पर हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। एक बता दो? नहीं बताऊंगी। बस जिन्होंने क्लास अच्छे से की है, मुरली को अच्छे से पढ़ रहे हो आप रोज रोज, बस निकालते जाओ पढ़ते जाओ। और प्रश्न जो है ना 50, वो 50 प्रश्न हमारे जीवन जीने के मूल मंत्र हैं। वो प्रश्न ऐसे नहीं निकाले गए, वो एक एक प्रश्न एक मुरली से जो आया है वो भगवान का बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। जैसे आज बाबा ने पावरफुल बात कही कि अभी का बहुत काल का जो तुम करोगे पुरुषार्थ, इसी के आधार पर बहुत काल की प्रारब्ध मिलेगी। अभी समय सफल तो भविष्य में सारा समय और सेकंड सफल हो जाएंगे। तो ऐसे वाक्य है, तो जिन्हें हमको पूरे जिंदगी भर याद रखना है, ऐसे प्रश्न आपके लिए चुने। बहुत इजी है, कोई 3 ऑप्शन वाले हैं, कोई 2 ऑप्शन वाले हैं, कोई सही गलत वाले हैं, कोई वाक्य को पूरा करने वाले हैं। बहुत आसान है। बस कल 50 नंबर का ये प्रश्न पत्र सुबह 5 बजे लिंक आपके अव्यक्त मुरली वाले टेलीग्राम के रूहानी फरिश्ते ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जो परसों सुबह 5 बजे तक ही माननीय होगा। वो तो चलता रहेगा, पेपर जिसको जब देना जो करना उसके साथ करते जाओ। प्रश्नों को नोट कर लो, अपने पास बना करके रखो। 1984 की सभी मुरलियों के 50 इंपॉर्टेंट महावाक्य। लेकिन पेपर जिन्होंने अगली सुबह 5 बजे तक दिया है, मानना उनका ही जाएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अनाउंस करेंगे, टॉप 3। ऑल द बेस्ट। आज लास्ट 14 मुरलियां भेजी जाएंगी, तो वो पढ़ लेना। 51 मुरलियां कंप्लीट हो जाएगी। रिलैक्स होकर के कल आराम से पहले योग लगाना, बाबा के कमरे में बैठना, बाबा से वरदान लेना, बाबा से आशीर्वाद लेना कि बाबा पेपर आज मेरा अच्छे से पेपर दो, अच्छे से नंबर लेकर के आऊं बाबा, ठीक है। क्लास में नहीं होगा पेपर, घर पे। ओम शांति। ऑल द बेस्ट।